हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। जब कभी किसी प्रोसेस में निर्मित गुड्स को, निर्मित प्रोडक्ट को अगले प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं किया जाता और उसी प्रोसेस में रोक लिया जाता है तो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, सेम जैसे हम पढ़ रहे थे उसी तरीके से बनाते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे हम एक इलिस्ट्रेशन सोल्व करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर है अपने पास 9। अपना प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर चल रहा था, इसको इलिस्ट्रेशन नंबर है 9। मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है आरवीडी पब्लिकेशंस की। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है, एक कंपनी का उत्पाद निर्मित होने से पूर्व ए तथा बी दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। गत अनुभव से यह ज्ञात है कि प्रत्येक प्रक्रिया में अवशेष रह जाने के कारण सामग्री की हानि होगी। प्रत्येक प्रक्रिया के अवशेष का बेचने योग्य मूल्य है। प्रक्रिया ए तथा बी का अवशेष यानी स्क्रैप 1 रुपए प्रति इकाई दर से बेचा जाता है। कंपनी ने जुलाई 2020 माह की निम्नलिखित सूचना दी। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या है? इनपुट है। प्रोसेस ए में इनपुट लगी है कितनी यूनिट? 2000 यूनिट। 8 रुपए पर यूनिट की रेट से 2000 यूनिट का हमने इनपुट किया है। मटेरियल कंज्यूम्ड है प्रोसेस ए में 8000 का, प्रोसेस बी में 3000 का। डायरेक्ट लेबर है प्रोसेस ए में 12000 की, प्रोसेस बी में 8000 की। वर्क एक्सपेंस है प्रोसेस ए में 2000 की, प्रोसेस बी में 1000 के। आउटपुट है प्रोसेस ए में 1950 यूनिट का, प्रोसेस बी में है 1925 यूनिट का। स्टॉक है हमारे पास 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2020 को स्टॉक है 1 जुलाई 2019 को स्टॉक है हमारे पास 200 यूनिट का। ओपनिंग 1 जुलाई 2000 को है तो ओपनिंग ही हुआ ये। प्रोसेस ए के पास 200 यूनिट का, प्रोसेस बी के पास 300 यूनिट का। और 31 जुलाई को हमारे पास स्टॉक है 150 यूनिट का, ये क्लोजिंग हुआ। प्रोसेस बी के पास 400 यूनिट का। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 19 रुपए और 27 रुपए, दोनों 19 रुपए है प्रोसेस ए में, 27 रुपए प्रोसेस बी में। नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट है 2%, प्रोसेस ए में इनपुट का 2% और प्रोसेस बी में इनपुट का 5%। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर करना है। क्लोजिंग स्टॉक है ना हमारे पास 31 जुलाई वाला, उसका मूल्यांकन वैल्यूएशन हमें कॉस्ट पर करना है। जुलाई 2019 के प्रोसेस अकाउंट और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना है। ठीक है, बनाते हैं। मेरे साथ साथ प्रोसेस अकाउंट बनाना। प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट, हाँ जी। पर्टिकुलर ये यूनिट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम। अमाउंट को सिंबल में भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहले इनपुट कितना कंज्यूम हुआ है। इनपुट इंट्रोड्यूस कितना हुआ है यूनिट। प्रोसेस ए में 2 यूनिट इंट्रोड्यूस। कितनी यूनिट हुई है? 2000 यूनिट है। 8 रुपए पर यूनिट की रेट से 2000 यूनिट है, 8 रुपए पर यूनिट यानी 16,000 की।
प्रोसेस ए मटेरियल कितना लगा, टू मटेरियल कितना लगा 8,000 का, टू लेबर कितनी है 12,000 रुपए की, टू वर्क एक्सपेंस ये कितने के हैं 2,000 के। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन गिवन है ही। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है लॉस ऑन इनपुट का 2% लॉस हो जाता है। हमने देखा नॉर्मल लॉस जो गिवन होता है, नॉर्मल लॉस होता है, क्रेडिट में लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस। इनपुट का 2%, 2,000 का 2%, 2,000 का 2% कितना होगा 40 यूनिट। और स्क्रैप जो ये नॉर्मल लॉस है, लॉस स्क्रैप की सेल वैल्यू लिख रखी होगी, स्क्रैप की सेल वैल्यू कितनी है 1 रुपए पर यूनिट, 1 रुपए पर यूनिट है तो सेल वैल्यू क्या हो जाएगी 40। अब हम देखते हैं कि भाई हमारी इस प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ या कितना एबनॉर्मल गेन हुआ, क्या कैसे हुआ। हमने 2,000 यूनिट इनपुट की, 2,000 यूनिट इनपुट की है, जिसमें 40 यूनिट का क्या है हमारे पास नॉर्मल लॉस है। हमने क्या सोचा भाई 2060 यूनिट 1960 का क्या हो जाना चाहिए, नॉर्मल आउटपुट कितना हो जाना चाहिए 1960 यूनिट का हो जाना चाहिए। बट आउटपुट कितना है क्वेश्चन में आउटपुट है 1950 का, आउटपुट कितना है 1950 का एक्चुअल में। तो ये हमारे पास क्या हो गया कम है ना, इससे कम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस होगी, एबनॉर्मल लॉस। कितनी यूनिट 10 यूनिट। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो कॉस्ट का टोटल है, कॉस्ट का टोटल कितना है 38,000, 2,000, 38,000 में से ये लेस कर देंगे 40 रुपए, क्योंकि इसको सेल किया है ना हमने नॉर्मल लॉस को, अपॉन में 2,000 में से 40 यूनिट लेस कर देंगे, 2,000 में से 40 यूनिट लेस कर देंगे। इसमें भाग दे दो 37,960 अपॉन में 1960 का 1960 ये आया 19.368, 19.368। यहां तक बात समझ में आई। अब हम इसको यहां पर बाई एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल लॉस कितनी है 10 यूनिट है, 10 यूनिट का कितना हो जाएगा 193.68, अप्रोक्सली कितना हो जाएगा 194। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई। हमने हमारा आउटपुट कितना था, आउटपुट जो हमें प्रोसेस एक के स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में स्टॉक अकाउंट बनाना है, तो प्रोसेस एक के स्टॉक अकाउंट ट्रांसफर करना है बाई प्रोसेस ए स्टॉक में करना कितनी यूनिट 1950 का है ना आउटपुट, 1950 का आउटपुट है। इस रेट से करेंगे 19.368 से ये आ जाएगा 37,766, 37,766। टोटल कर लेंगे 2,000 या 38,000। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है।
अब हम बनाते हैं प्रोसेस एक का स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस एक का स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, कॉलम सेम ऐसे हो जाएंगे। प्रोसेस एक का स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, हाँ जी। सबसे पहले तो इसमें क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीटी। हमें ओपनिंग स्टॉक है ना, 1 जुलाई को ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है गिवन है ना क्वेश्चन में गिवन है 200 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक 1 जुलाई को है गिवन 200 यूनिट, और रेट है 19 रुपया। 200 यूनिट है और रेट है 19 रुपए, तो ये आ जाएगा 19 से गुणा कर दो 3800। ठीक है। अब यहां से प्रोसेस से कितना आया है, टू प्रोसेस से कितना आया है, 1950 यूनिट आई है। 1950 यूनिट 37,766 की। ठीक है जी। अब हमें क्या, नेक्स्ट प्रोसेस को भी ट्रांसफर किया है, तो कौन सी को, प्रोसेस बी को। टू प्रोसेस बी को कितनी यूनिट ट्रांसफर की है ये हमें नहीं पता। हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इसका क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक यानी बैलेंस शीट गिवन है कितना, 150 यूनिट गिवन है हमारे पास। 31 जुलाई को 150 यूनिट है प्रोसेस ए के पास, टू बैलेंस डी 150। इस 150 जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है क्लोजिंग, इसका वैल्यूएशन हमें इस पर करना है, इस कॉस्ट पर 19.368। यहाँ पे लिख देते हैं एड करेंगे 19. मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2905। इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ जाएगा 2150। इसका टोटल आ जाएगा 41,566। सेम टोटल तो सेम होगा, 2150 41,566। इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें ये घटाओ तो ये आ जाएगा 1900। भाई प्रोसेस बी को कितनी 1900 यूनिट ट्रांसफर की है, और इसमें ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 38,661। 38,661। ठीक है। अब हम बनाते हैं प्रोसेस बी अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस बी अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस बी अकाउंट सबसे पहले तो ये लिखेंगे, प्रोसेस ए से आया हुआ क्या लिख देंगे, टू प्रोसेस ए कितना आया है, 1900 यूनिट आई है। 1900 यूनिट है 38,661 की, 38,661 की। अब इसके खर्चे लिखते हैं। टू मटेरियल, इसने भी मटेरियल लगाया है, मटेरियल कितने का है, 3,000 का मटेरियल है, 3,000 का। इसने भी लेबर लगाई है, टू लेबर 8,000 रुपए की, और टू वर्क्स एक्सपेंस कितने के, 1,000 की। ठीक है। प्रोसेस बी में भी हमारे पास क्या हो रहा है, नॉर्मल लॉस हो रहा है। इनपुट का 5% हमारे पास क्या हो रहा है, नॉर्मल लॉस हो रहा है। तो बाई नॉर्मल
लॉस। इनपुट का 1900 का 5%, 1900 का 5% कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। 2150 में से 150 लेस करेंगे तो 2000 आएगा, 2000। ठीक है, हाँ जी। बाय नॉर्मल लॉस 2000 का 5% कितना हो जाएगा? 2000 का 5% 100 यूनिट, ठीक है। और 100 यूनिट की स्क्रैप की कॉस्ट कितनी है? स्क्रैप की कॉस्ट 1 रुपया है ना, 1 रुपया पर यूनिट, तो 100 रुपए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या हो रहा है। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। 1925, हाँ जी। हमने 2000 यूनिट इनपुट की है, 2000 यूनिट इनपुट की है। इसमें से 100 यूनिट क्या है? नॉर्मल लॉस है। तो हमने क्या सोचा भाई, 1900 यूनिट का हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए? 1900 यूनिट का, बट हमारे पास कितना हो गया? 1925 का हो गया। ज्यादा हो गया ना, इससे ज्यादा हो गया, तो ये हमारे पास एबनॉर्मल गेन हो गया। 25 यूनिट का, ठीक है। एबनॉर्मल गेन को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, टू एबनॉर्मल गेन। कितनी यूनिट है? 25, ठीक है। अब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? ये इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे। कर लो इसका टोटल। 38,661 प्लस 3000 प्लस 9, ये आ जाएगा 50,661। 50,661। इसमें ये लेस कर देंगे 100 रुपए लेस कर देंगे, क्योंकि ये हमें स्क्रैप को बेचने से वसूल हो गए। यूनिट कितनी इंट्रोड्यूस की थी? 2000 में से 100 यूनिट लेस कर देंगे। ये इसको करने से हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। 26.611। 26.611, हाँ जी। इसको इस 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 665, ठीक है। अब हमने इसमें स्टॉक में भी ट्रांसफर की है ना, कितनी यूनिट की है? 1925 यूनिट। तो बाई प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, कितनी यूनिट? 1925। रेट है 26.611। इसका हो जाएगा 51,226। 51,226। इसका टोटल कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2025, यह आ जाएगी 51,326। यह आ जाएगा 2025, यह 2025। और ये आ जाएगी 51,326। अब हम प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, हाँ जी। सबसे पहले इसमें टू बैलेंस बीडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। टू ड्रॉ डाउन बैलेंस गिवन है ना, कितना है? 300 यूनिट का है, 300 यूनिट, और रेट है
27 रुपया रेट है, 27 रुपया, तो लिख देंगे 300 यूनिट 27 के हिसाब से ये हो जाएंगे 8100 रुपए, 8100 रुपए। अब प्रोसेस 20 से कितना आप वो लिख देंगे 2, प्रोसेस बी, 2 प्रोसेस 20 से कितना है 1925 यूनिट आई है, 1925 यूनिट आई है, 51,226। ठीक है, अब हमारे पास ये हमें कहा करना है, फिनिश स्टॉक को करना है, तो बाई फिनिश स्टॉक। हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि फिनिश स्टॉक हमने कितना किया, बट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन क्या है कि 400 यूनिट क्या है क्लोजिंग है, तो बाई बैलेंस CD करके हम 400 यूनिट को इस रेट से, इसका वैल्यूएशन किस पे करना है, इस रेट पे करना है ना, एट द रेट 20.80, ये हो जाएगा 10,644, 10,644। इसका टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2225, और इसका टोटल आ जाएगा 59,326। टोटल सेम होगा, यहाँ 2225 और यहाँ 59,326। ठीक है, इसमें से हम ये लेस करेंगे तो ये हमारा फिनिश स्टॉक आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर फिनिश स्टॉक आ जाएगा 1825 यूनिट और 48,682। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।